So good evening to all once again, and now we are going to discuss the question paper FLT 5। आप सभी के सामने जो स्क्रीन पे देख सकते हैं आप लोग, सबसे नंबर क्वेश्चन नंबर 51 है। एंड क्वेश्चन क्या है? द बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न रियलिस्टिक ड्रामा इन इंग्लैंड टुक प्लेस विद द राइटिंग ऑफ कास्ट, अ प्ले रिटन बाय T.W. रॉबर्टसन। ये क्वेश्चन हूबहू आपके एग्जाम का क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज किया गया है। अब आप लोग बता सकते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा? व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? बिल्कुल, ये गाल्सवर्दी के पहले के राइटर्स हैं जिन लोगों ने इस पे काम किया था। लेकिन फिर एक बात ध्यान रखना है, हाँ, अब एक फिर एक क्वेश्चन है आप सभी से कि आपके जो बुक है अल्बर्ट की, वहां पे इनका नाम ना देके किसका नाम दिया है? पिनेरो एंड जोन्स का। ठीक है, तो अब एक बात ध्यान देना कि जोन्स एंड पिनेरो से पहले T.W. रॉबर्टसन आते हैं। ठीक है, तो ये शुरुआत के राइटर हैं, फिर उसके बाद जोन्स एंड पिनेरो आते हैं, और फिर उसके बाद आपके गाल्सवर्दी लोग आते हैं। इसीलिए कई बार इनका रॉबर्टसन का नाम छूट जाता है, जोन्स एंड पिनेरो लिख के आता है। लेकिन इनका भी ध्यान रखें, ये शुरुआती दौर के राइटर हैं, बहुत इंपॉर्टेंट राइटर हैं, और फिर इनसे शुरुआत करेंगे आप। तो एक अपना नाम और लिस्ट में ऐड कर लें, जिनसे गाल्सवर्दी जो है रियलिस्टिक ड्रामा का एक तरह से मॉडल के तौर पे लेते हैं, उनको अपनाते हैं, उनको फॉलो करते हैं। और ये कास्ट जो है, ये चूंकि T.W. रॉबर्टसन एकदम शुरुआती दौर के राइटर हैं, जिससे बिगिनिंग माना जाता है रियलिस्टिक ड्रामा की, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इनका वर्क है कास्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और ध्यान दे क्वेश्चन नंबर 52। द लिटिल मैन रिटन बाय गाल्सवर्दी इज अ प्ले विच वन इज नॉट एलाइक। ये बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन को यदि आप समझ पाएंगे तो आसानी से हो जाएगा, नहीं समझ पाएंगे तो। अब इसमें क्या है? द लिटिल मैन, ये क्या है? आप सभी को पता है लिटिल मैन, ये वन एक्ट प्ले है। तो ये कह रहा है कि इज अ प्ले विच वन इज नॉट ए लाइक। इसका मतलब क्या होगा कि इसमें से कौन सा जो प्ले है वो लिटिल मैन की तरह नहीं है। ठीक है, तो अब आपको क्या ध्यान देना पड़ेगा कि यहाँ पे बस ध्यान दीजिए, चूंकि ये प्ले है, अगर आपसे पूछा जाए कौन इसके जैसा नहीं है, तो आपके सामने एक ही ऑप्शन होगा, मूड। ये क्या है? ये प्ले ना होके क्या है? ये एक पोयम है। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि, हाँ बिल्कुल, अगर मैं आपसे पूछूं कि लिटिल मैन जो है वन एक्ट प्ले है और ये किस प्रकार का वन एक्ट प्ले है, तो आप ध्यान देंगे कि इस वन एक्ट प्ले का जो सीरीज आया था उसमें टोटल 6 वन एक्ट प्लेस थे। कितने? 6। तो क्या उन 6 के नाम आपको याद हैं? ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके एग्जाम में ये पूछा। हम्म पोयम नहीं पूछ रहा हूँ श्रीपति जी। श्रीपति जी, एक मिनट एक मिनट, आप लोग बुझाइए। श्रीपति जी पोयम्स के नाम बता रहे हैं, पोएम्स नहीं पूछे जा रहे हैं श्रीपति जी, यहाँ पे वन एक्ट प्लेज पूछे जा रहे हैं। वन एक्ट प्लेज कौन कौन से मैं बोल दे रहा हूँ, वो मैच कर लो। द फर्स्ट एंड द लास्ट, द लिटिल मैन, हाल मार्क्ड, डिफीट, द सन और पंच एंड गो। ठीक है, ये टोटल 6 हैं। क्या किसी ने कोई ट्रिक बनाया इससे रिलेटेड? किसी के पास ट्रिक है? अगर नहीं बनाया है तो बनाने का प्रयास करिए, ये आप सभी को आना चाहिए। हाँ बताइए। ठीक है ठीक है, शेयर मत करिएगा, वीडियो भी बना के शेयर भी, वीडियो भी बना के शेयर करना है आपको। फिलहाल ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, बाद में वीडियो बना दीजिएगा। द फर्स्ट एंड द लास्ट, द फर्स्ट एंड द लास्ट, द लिटिल मैन, हॉल मार्क्ड, डिफीट, द सन और पंच एंड गो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की ओर। हम्म
बेहतरीन बेहतरीन प्रयास, बहुत अच्छा। हाँ, चलिए ठीक है, रुक जाइए। सुप्रिया जी ने बहुत अच्छा बनाया, अब चंचल जी बना रही हैं, बता रही हैं, इनका भी सुन लीजिए। आप लोग के पास दो दो ट्रिक हो जाएंगे और अच्छा रहेगा। बताइए चंचल जी। हम्म। हम्म। बिल्कुल ठीक है, तो ये भी बहुत बढ़िया है। तो दोनों आप लोग ट्रिक जो है नोट कर लें, और बेहतरीन ऐसे चीजें आप लोग बनाएंगे ना, तो फिर ये हमेशा हमेशा आप लोग को याद रह जाएगा दिमाग में। और बस ऐसे प्रयास करना है। हम्म। चलिए, बहुत बढ़िया प्रयास है सुप्रिया जी और चंचल जी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 पे चल आते हैं। इन द ईयर 1637 मिल्टन कन्फाइडेड। ये तो पिछली बार का क्वेश्चन है, प्लीज आप लोग माइक ऑफ रखेंगे, माइक ऑफ रखेंगे। हाँ, अब बताएं आप लोग, ये पिछली बार का क्वेश्चन, ये तो सीधे सीधे कर दिए होंगे। एडवर्ड किंग, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 54 है। और यहाँ पे क्या है, एज, ये तो बहुत ही फेमस लाइन है। हालांकि इसमें बहुत थोड़ा सा स्पेलिंग का मिस्टेक किया गया था, सिर्फ इसलिए कि कई बार तो देखो, ज्यादातर बार हम बदल देते हैं, शब्द को बदल देते हैं, इस बार नहीं बदले हैं। सिर्फ इसलिए कि थोड़ा स्पेलिंग चेक करना चाहते थे हम। एकदम छोटे क्या, थोड़ा सा क्या आपका कंसंट्रेशन, क्या इतना लेवल अच्छा है कि आप जो सबसे बेहतरीन कोटेशन है जो बार बार आते हैं, क्या याद है? कितने लोगों ने सही मारा था इसको? एज फ्लाइज टू द वांटन बॉयज। हम्म। है ना? देखो, ये एक बात बताएं, अगर थोड़ा सा रीजनिंग लगाते ना, जैसे आप ही में से एक दो लोग मुझसे बोल रहे थे सर ये भी कोई क्वेश्चन है, मैं तो कहूँ कि ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, अगर आप थोड़ा सा रीजनिंग लगाओ। आप देखो, अगर आप ध्यान दो, तो पहला वाला ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि एज फ्लाइज है, तो इतना तो याद ही कि फ्लाई नहीं है, फ्लाइज है, तो ये तो मिस्टेक है। इसी प्रकार से फाइल्ड भी नहीं है। ठीक है, अब आपके पास दो ऑप्शन बच रहा है, ऑप्शन बी एंड डी। अब थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। एज फ्लाइज, ये भी सही है, फ्लाइज सही है। टू द वांटन, वांटन भी सही है। ठीक है, टू द वांटन बॉयज, वी आर टू द गॉड। अब ध्यान दें, अगर आप यहाँ पे गॉड करते हैं, तो इतना तो बुद्धि और दिमाग आपको ईश्वर ने दिया है कि जब केवल गॉड में एस नहीं है, तो गॉड का जी कैपिटल होगा, सबसे पहली बात, क्योंकि गॉड का जी हमेशा कैपिटल ही होता है। हम्म। अगर वो गॉड है तो परमपिता परमेश्वर जो एक है सबसे बड़ा वाला, तो वो जी कैपिटल होता है, पहली बात। अगर मान लो जी स्मॉल भी है, तो भी थोड़ी देर के लिए आप मान लो भाई राइटर हैं, उन्होंने जी स्मॉल ही रखा, तो भी बुद्धि लगाना चाहिए कि दे किल अस, तो दे कौन होगा? जो एक से ज्यादा होगा। दे किसके लिए आया? उसका एंटीसीडेंट है यहाँ आने वाला नाउन, जो कि गॉड नहीं हो सकता, वो गॉड्स होगा, क्योंकि दे के लिए आपको गॉड्स ही यूज करना पड़ेगा। बताइए, सिंपल है कि नहीं है? तो, तो यहाँ पे रीजनिंग बहुत हाई। अब सोचो, हमने हमने जानबूझ के यहाँ पे ऐसा दिमाग लगवाया कि थोड़ा सा तो दिमाग लगा ही देना है। रीजनिंग, मैं बार बार कहता हूँ, इतना जल्दी पेपर टुन टुन लोग कैसे करके चले जा रहे हैं, इसीलिए टुन टुन करके चले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने यहाँ दिमाग ही नहीं लगाया। उनको बस ये है, दिमाग पे केवल इतना जोर दे रहे हैं, आंख बंद करके, गॉड था कि गॉड था, गॉड था कि गॉड था। अरे भैया, ये तो देख लो, उसके बाद भी कुछ देख लो, समझ लो। अगर थोड़ा सा इस लाइन को 3 बार 4 बार पढ़ लिया होता, तो आपको ये रटने और याद करने की जरूरत ही नहीं थी कि गॉड से कि गॉड है। सीधे सीधे दे किसके लिए आएगा? गॉड के लिए तो आएगा नहीं। बताइए। हम्म। अरे भाई, द दे के क्यों लगा दिया? द जो है, ये द बॉयस नहीं होता है?
दो प्लस प्लूरल भी तो आता है। चलिए कोई बात नहीं। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। कोई बात नहीं है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 55, थोड़ा जल्दी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, व्हाट इज द एज ऑफ गाल्सवर्दी व्हेन ही वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज इन लिटरेचर? गाल्सवर्दी का क्या एज था जब उसे नोबेल प्राइज मिला? तो वो क्या था भाई? 65 साल के थे, सिंपल है। ये थोड़ा अलग टाइप का अलग टाइप का क्वेश्चन। हाँ तो हाँ, रीजनिंग तो देखो भाई, हम आपको हर तरह से परेशान करेंगे। मजबूत लक्ष्य एक ही है कि मजबूत हो जाओ। चलिए, ये वाली लाइन जो है, विल नो वन टेल मी व्हाट शी सिंग्स, बहुत ही फेमस लाइन है। हमने पूछ लिया कि भाई ये बताओ कि ये लाइन जो है किस, तो इसका आंसर होगा डी। ठीक है, अर्स। ये आप लोग को, ये तो देखो, अर्स एक डायलेक्ट है जो स्कॉटलैंड की है। ठीक है, लैंग हाँ, तो आप स्कॉटिश को लेके भी कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन जब इस तरह से ऑप्शन दो रहते हैं तो आपको बेस्ट ऑप्शन को टिक करना होता है। ठीक है, तो आप अगर कहो सर मैंने तो स्कॉटिश मारा, मैं सही हूँ, तो मैं आपकी इस बात को खारिज करता हूँ, क्योंकि मैं बेस्ट ऑप्शन अर्स को मानूंगा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। ये कहीं से बैकग्राउंड में क्यों आवाज आ रही है भाई? प्लीज, जो बैकग्राउंड वाले लोग हैं वो माइक को ऑफ करें। ये सारे लोग इस बात का विशेष रूप से ध्यान दें, इससे डिस्टरबेंस होता है और बहुत डिफिकल्ट चीजें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। माइक तभी आप ऑन करें जब आपके बैकग्राउंड में किसी प्रकार की नॉइस ना हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 57, यहाँ क्या है भाई? ब्लैक फील्स हिमसेल्फ इन फेटर्स व्हेन ही राइट्स अप। ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत दिमाग लगाया गया इस क्वेश्चन को बनाने में। बताइए क्या मारे आप? हम्म, बी मारा था, बी मारा था। देखो, ये जानबूझ के क्वेश्चन बनाया गया था। जब आप एक विलियम ब्लैक साहब हैं, तो उनका जब आप कोटेशन पढ़ते हैं, तो उनके बारे में कहा जाता है कि जब वो लिखते हैं किसके बारे में, डेविल्स एंड हेल के बारे में, तो क्या करते हैं, वो फील करते हैं सैटन के बारे में या डेविल्स के बारे में या हेल्स के बारे में, तो बात वही हो गया। तो इनके बारे में जब बात होती है, सैटन के बारे में बात करते हैं, तो लाइन किसी को याद है? ही वाज विद द डेविल्स पार्टी। ठीक है, ये लाइन उनके लिए विद विदाउट नोविंग इट, ये लाइन ऐसा बोला जाता है। मतलब वो जानते नहीं है। बिल्कुल, पैराडाइज लॉस्ट के कैरेक्टर्स के बारे में बात हो रही है। तो अब क्या है, पहले पूरी लाइन तो पढ़ लिया करिए। तो अब क्या है, वो डेविल्स, हमारी बुक तो आप लोग पढ़ते ही नहीं हो। जब बुक खोल के देखो, मिल्टन की जो बुक दिया हूँ उसी में लाइन दिया हुआ है, वहीं से लाइन हमने लिया है। हम्म तो अब जो है, ही वॉज विद द डेविल्स पार्टी विदाउट नोविंग इट, ये लाइन है डेविल्स के लिए, मतलब डेविल्स के पक्ष में थे, वो जानते नहीं थे लेकिन अंदर से उसी पक्ष में। इसी प्रकार से दूसरी लाइन उसी में लाइन है कि ब्लैक फील्स हिमसेल्फ, पहली लाइन यही है, फिर वो डेविल्स पार्टी वाला आता है। हैं, पहली लाइन यही है कि ब्लैक फील्स हिमसेल्फ इन फेटर्स, ऐसा महसूस होता है जैसे वो हथकड़ी में जकड़े हुए हैं, उनके पैरों में किसी ने हथकड़ी लगा दी, हाथ पैरों में। व्हेन ही राइट्स ऑफ एंजल्स एंड गॉड्स, जब वो एंजल्स एंड गॉड्स के बारे में लिखते हैं, तो उनकी बहुत ज़्यादा उनके लिए हाई लैंग्वेज का यूज नहीं किया, बहुत ही बेहतरीन यूज नहीं किया है, और इसीलिए ये हमने आपको क्वेश्चन बनाया था। ठीक है, तो हाँ, और ये मैंने ऑप्शन अपने पास से बनाया था कि डेविल्स एंड हेल, ताकि आप ये भी ध्यान रखें, और एडम एंड यू सब अपने पास से ऐड किया था। बेहतरीन क्वेश्चन था ये। हम्म
इसका आंसर करेक्ट यही है कि बस एंजल्स एंड गॉड, ओनली बी, ये बी वाला आंसर, ओनली फर्स्ट। चलिए कोई बात नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग हांटेड द पोएट लाइक पैसन, ये बहुत ही बेहतरीन लाइन है। ये लाइन है किसी पोयम में जहाँ पे आपको मिलता है कि कोई चीज पोएट को हांट करती है लाइक पैसन की तरह। बताइए वो कौन सी चीज। ये बेहतरीन लाइन है कि नहीं है, ये भी आपकी। देखिए ये एक्चुअली क्वेश्चन आया हुआ था और यही सेम लाइन थी, हमने उसी लाइन को हटा दिया, तोड़ दिया थोड़ा, कि साउंडिंग कैटारक्ट है करके लाइन थी, और हांटेड द पोएट लाइक द, हांटेड हिम लाइक पैसन, पहली लाइन से हमने क्वेश्चन बना दिया। अब आप लोग बताइए लाइन कभी भूलेंगे, ये वाली लाइन आएगा तो एग्जाम में अब कर देंगे ना आप लोग हमेशा। और इसके अलावा हमने तीन जो ऑप्शन और भी रखे, दो ऑप्शन वो भी बहुत बेहतरीन रखे कि हमारे बच्चे को टुन टुन न बनना पड़े और वो कभी यहाँ से भी क्वेश्चन आए तो कर दे। और ये बेहतरीन है, जो पहला ऑप्शन रखा, वन इम्पल्स ऑफ वर्नल वुड द टेबल टर्न। अब आप हमें बता सकते हैं कि वन इम्पल्स ऑफ वर्नल वर्नल जो वुड है वो आपको क्या दे सकता है, बोलिए। भूल गए आप लोग, भूल गए। ये पिछले टेस्ट में क्वेश्चन बनाया था, भूल गए आप। हम्म ये अच्छा, होस्ट ऑफ डांसिंग डैफोडिल्स, ये तो पता होगा डैफोडिल्स का है। हम्म बिल्कुल। जितने भी सेजेस हैं दुनिया के, उनसे ज्यादा जो है आपको वन इम्पल्स ऑफ वर्नल वुड टीच कर सकता है। हम्म चलिए कोई बात नहीं, क्वेश्चन नंबर 59 की ओर बढ़ें और बताएं क्वेश्चन नंबर 59 क्या बताता है। ओथेलो किल डेस्टिमोना आउट ऑफ, बताइए। सिर्फ एंगर की वजह से मारा था? कोई गुस्से में किसी को जान से मार देगा, ये बताओ। एक एक बात मुझे बताइए कि आप गुस्से में आ जाएंगे, छाया जी तो इतना बड़ा काम कर सकती हैं अपने पे। ये ज्यादा हो जाएगा, पर्सनल क्वेश्चन है, लेकिन कोई भी महिला। मेंशन से क्या करना है? ये अच्छा क्वेश्चन है। आपको एंगर, एंगर तो आपके, ये तो फिलहाल हमने अपने पास से क्वेश्चन ही नहीं बनाया, ये तो पिछली बार एग्जाम का क्वेश्चन है फिलहाल, दो, ये एग्जाम का ही क्वेश्चन है, मैंने अपने। गलत दिया है, एंगर में नहीं मारेगा। सुनो, शांत रहिए आप लोग, बता रहा हूँ। देखो ये बताओ, एंगर में कोई किसी की जान मार देगा? अगर एंगर में था तो पहली बार में ही जान मार दिया होता। सोचो, जब पहली बार में उसने उसके पत्नी के बारे में बताया कि तुम्हारी पत्नी ऐसी है, उसे विश्वास हो गया था, तब क्यों नहीं मार दिया? या उसके बाद भी कई मौके आए जब वो बहुत एंगर में था, तो अपनी पत्नी को तभी जान से मार देना चाहिए था। वो नहीं मारा ना, क्योंकि अपनी तरफ से उसने बेस्ट पता करने की कोशिश की, है ना। बेस्ट कैसे पता किया? हालांकि वो उसका माध्यम गड़बड़ था कि इयागो ही एक मतलब व्यक्ति था जो बता रहा था उसको बार बार, लेकिन अपनी तरफ से वो पूरी तरह से आश्वस्त हुआ, केवल एंगर में नहीं मारा है वो, बेवकूफ आदमी नहीं था। एंगर का मतलब ये हुआ कि सपोज करो कि टाइबाल्ट ने जैसे मार दिया उसको, किसको मार दिया? बताइए, टाइबाल्ट ने किसको? मर्क्यूटियो को। उसे आप एंगर में बोलेंगे, वहां इग्नोरेंस वाली कोई बात नहीं। ठीक है, गुस्से में थे, बात बात पे लड़ के मार दिया। इसी प्रकार से सपोज करो कि दो पति पत्नी जा रहे हैं और पत्नी ने कुछ ऐसा बोल दिया, पति गुस्से में आ गया और उसने जो है चाकू चाकू निकाल के पत्नी को मार दिया। ये हुआ एंगर। सुनो, अभी जितने ऑप्शन है उसमें बेस्ट ऑप्शन जो है वो है इग्नोरेंस। ठीक है, क्योंकि लव की वजह से तो मारा नहीं है। लव अगर बहुत हाई लेवल पे होता तो क्यों मारता है? लव का गलत कॉन्सेप्शन था, इसलिए हाइट्रेड। इसमें ऐसा लग रहा है जैसे चारों ऑप्शन सही है आपके हिसाब से। देखो हाइट्रेड भी है, क्योंकि गुस्सा उसे वो, भाई, हेट्रेड इसलिए हो गई कि मेरी पत्नी क्यों दूसरे के साथ ऐसा।
तो वो भी है, लेकिन जो बेस्ट ऑप्शन है वो इग्नोरेंस इसलिए है यहाँ पर। हालांकि वो ये भी अगर एकदम से बेस्ट देखा है तो ये भी ऑप्शन है, लेकिन जितने आउट ऑफ 4 ऑप्शन है उसमें बेस्ट इग्नोरेंस है। क्योंकि अगर उसे ये पता रहता कि उसकी पत्नी जो है ऐसी नहीं है, बदचलन नहीं है, तो अपनी पत्नी को ना मारता। अगर आप लोग बात ध्यान दें, उसके बाद जब वो मार देता है तो वो आती है कौन, इमिलिया। तो इमिलिया को क्या क्या बोलता है, इमिलिया को बोलता है कि ये होर है, ये है, वो है, इसलिए मैंने मार दिया। ठीक है, यानी वो इग्नोरेंस में जी रहा था। जब इमिलिया उस बात को ओपन करती है तो उसे बहुत दुख होता है। अगर एंगर होता ना तो उसे इस बात का दुख नहीं होता। जब वो अंत में, आप ध्यान दीजिए कि जब सारी चीजें हो जाती हैं, मैं छाया के प्रश्न को थोड़ा अच्छे से क्लियर कर रहा हूँ। जब अंत में क्या हो जाता है कि जब सब लोग मतलब एकदम क्लियर हो जाता है कि ये गलती ओथेलो से हो गई है और ये सिर्फ इसलिए हो गई क्योंकि वो iago के चक्कर में फंस गया, तो अंत में वो क्या बोलता है, वो बोलता है कि जो मैंने गलती की है उसे मेरी रेस की गलती ना मानी जाए, इसे सिर्फ मेरा पर्सनल फॉल्ट माना जाए। कभी भी इतिहास के पन्नों में ये न लिखा जाए कि कोई ओथेलो जो मूर था उसने ये गलती की है। ओथेलो एक पर्सन के रूप में मुझे जाना जाए कि मैंने गलती की है, इंडिविजुअल के रूप में जाना जाए, ना कि इसके द्वारा मेरे सोसाइटी को रिफ्लेक्ट किया जाए। ऐसा व्यक्ति क्या आपको लगता है एंगर में मारेगा जो इतना ज्यादा सोचता है? बिल्कुल नहीं। ठीक है, आयोग बेवकूफ है। ठीक है, तो इसलिए जो है गड़बड़ी मत करिए। ये जो है क्वेश्चन इग्नोरेंस, कुछ जगहों पे सही आंसर जो बेस्ट है वो इग्नोरेंस ही है। ठीक है, और फिलहाल ये क्वेश्चन अब दोबारा नहीं आने वाला है। अगर आएगा तो जो दूसरा वाला क्वेश्चन है सेक्सुअल जेलिसी है या जेलिसी है, ठीक है, वो एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। ठीक है। हम्म, तो यही बात है। चलो कोई बात नहीं है। तो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की ओर। और यहाँ ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर 60 क्या कह रहा है, हुज ओपिनियन बॉडीज आर गार्डन्स। ये भी सीधे सीधे क्वेश्चन हमने बस उससे बना दिया, ये कर दिया था सबने, विल्स आर गार्डनर्स यार। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61 की ओर चलिए और बताइए क्या है। शेक्सपियर राइट, शेक्सपियर क्या लिखते हैं? हाँ, रोमांटिक कॉमेडीज लिखते हैं, ध्यान रखिएगा। बाकी आपको लग सकता है कि सर कहीं की कॉमेडी ऑफ मैनर भी तो है, लेकिन वो एक दो चीजें हैं, लेकिन उन्होंने कभी कॉमेडी ऑफ मैनर नहीं लिखा था। वो हो गया बाद में, उसमें फीचर्स आ गए, तो उसके आधार पे आप नहीं बोलेंगे। और इसलिए जो है, वैसे भी जो ऑप्शन है यहाँ पे उसके हिसाब से बेस्ट ऑप्शन आपका सी होगा, ओनली वन। तो ये क्वेश्चन नंबर 62 की ओर आए। और हु इज करेंटली पोएट लॉरिएट ऑफ इंग्लैंड, ये अच्छा क्वेश्चन है। हम आपसे पोएट लॉरिएट से रिलेटेड इसलिए क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि कई बार आ चुका है आपके एग्जाम में, तो आपको जानना चाहिए करंट वाला भी। तो बी ऑप्शन होगा आपका। ठीक है, आगे बढ़िए, एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इनका कोई फिक्स टाइमिंग नहीं रहता है, आप भूल गई क्या? वर्ड्सवर्थ को भूल गई? कब से कब तक थे वर्ड्सवर्थ, कब से कब तक थे? 7 ईयर्स तक थे, अपनी मृत्यु तक। टेनिसन महोदय काफी लंबे समय तक थे, तो इसका कोई ड्यूरेशन नहीं है। अगर वो पोएट जीवित है, अच्छा है, तो अक्सर जो लिविंग टाइम का सबसे बेस्ट पोएट होता है उसी को पोएट लॉरिएट बनाया जाता है। तो ये है। अब आगे बढ़ते हैं, विच करेक्टर एंड देयर डेजिग्नेशन इज इनकरेक्टली मैच्ड। मर्चेंट ऑफ वेनिस सुनता है। बी की डी, डी फॉर डॉल। अरे भाई, जेसिका डाटर नहीं है शार्लॉक की, इसमें क्या दिक्कत है? डी फॉर डंकन है, यहाँ पे 64 पे आ जाइए। हाँ ठीक है जी, सही है एकदम। कोई हमें लगा बी फॉर बॉल, कोई बॉल। ये बताइए, क्वेश्चन तो कई बार आ गया, तो ये तो ऐसे ही कर देना चाहिए आंख बंद करके। क्या मारा आपने?
अब तो आप सर्किल जब गलत भर गया तो अब रोते रहिए भाई, ये तो एग्जाम में भी गड़बड़ी होगी, और ये गलती इसीलिए होनी चाहिए ताकि आप एग्जाम में गलती ना करो। ठीक है अर्पणा जी। हम्म। तो जो गलतियां यहाँ हो रही है, इन सारी गलतियों को दूर करना है और यहाँ ही दूर करना है। ठीक है। अंतिम समय तक आते आते ये कह दो, नहीं गलती तो होगी, जिंदगी में ऐसा कोई चीज है नहीं जो हम पूरी तरह से खत्म कर दें, लेकिन ये है कि कम करेंगे, कम करेंगे, धीरे 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 खत्म हो जाएगा। विच लाइन डजेंट कम इन इन द इनोवेशन ऑफ, ठीक है, इनोकेशन है ये, इनोवेशन गलती से हो गया, इनोकेशन, इनोकेशन। तो आप बताइए इनोकेशन जो है, जो शुरुआत कितने लाइन की इनोकेशन है, कैन एनीवन टेल? बहुत है, 26 लाइन्स हैं ये, आप तो को ध्यान रखना है। और ये 26 लाइन जो है कंटिन्यूअस है, तो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है कि ये वर्स पैराग्राफ, ये वर्स पैराग्राफ है। समझे वर्स पैराग्राफ क्या होता है? जो बहुत पोइट्री में यदि कोई एक बहुत बड़ी स्टैंजा होती है, ठीक है, तो उसको वर्स पैराग्राफ बोला जाता है। 15 लाइन की, 20 लाइन की, 18 लाइन की, टिंटन अभी भी में भी बहुत ढेर सारे वर्स पैराग्राफ हैं। अगर आप बात करें इस वर्ड्सवर्थ का, जैसे ओड एंड इंटीमेशंस हैं, वहाँ भी वर्स पैराग्राफ्स हैं। ठीक है। तो ये हम्म तो आपके एग्जाम में बार बार आते रहते हैं, आपको तैयार रखना है। फिलहाल ये जो वर्स पैराग्राफ पैराडाइज लॉस्ट में है, उसमें कौन सी लाइन नहीं है, तो आपको अगर ध्यान हो, और ये सारी इंपॉर्टेंट लाइन ली गई हैं, तो इसमें कौन वाला नहीं है, डी फॉर डेली वाला। हम्म ये आप लोग को, और ये इतना बड़ा कठिन भी क्वेश्चन नहीं था। अगर आप लोग को, देखो मैं एक बात बता दे रहा हूँ, अगर एग्जाम, एक बात अच्छी तरह से ध्यान रखो, पहले सुन लो। हम्म कि ये जो है आपका, ये अच्छी तरह से आप लोग याद कर लो कि ये 26 लाइन आपके जबान पे होनी चाहिए। ऑफलाइन वाले बैच में जल्दी से मुझे ये 26 लाइन मुझे सुनना है, ऑनलाइन वाले में भी सुनना है, एकदम याद होना चाहिए, हर एक स्टूडेंट को ये 26 लाइन याद होना चाहिए। ठीक है। क्योंकि जो इससे बार बार क्वेश्चन पूछता है आपके एग्जाम में, तो ये 26 लाइन क्यों ना याद कर लें हम। ठीक है। पैराडाइज लॉस्ट की। हम्म बताइए। ये लाइन एल एलिग्रो की है। हम्म देखो जोलेट, सी वाली कौन सी है ये बता तो दिए, पैराडाइज लॉस्ट बुक 1 लाइन 1 to 26 है। ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 66। ब्लिस वाज इट दैट, ये तो भी आपके एग्जाम का क्वेश्चन है, मार दिया होगा सबने। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 67। ओ वेयर फोर वाज माई बर्थ। बिल्कुल। हाँ, तो ये प्रिल्यूड का ही तो पार्ट था, फ्रेंच रेवोल्यूशन। हाँ, देखो एक बात समझ लो कि अगर दो ऑप्शन होगा, प्रिल्यूड या फ्रेंच रेवोल्यूशन, तो उस कंडीशन में आप फ्रेंच रेवोल्यूशन मारोगे। ठीक है। कुछ बातें ध्यान रखो। अगर फ्रेंच रेवोल्यूशन नहीं है तो प्रिल्यूड मारोगी, अगर प्रिल्यूड नहीं है फ्रेंच रेवोल्यूशन है तो फ्रेंच रेवोल्यूशन मारोगी। ये है। ठीक है। अब आगे बढ़िए। ओ वेयर फोर वाज माई बर्थ फ्रॉम हेवन फोरटोल्ड ट्वाइस बाय एन एंजल, बताइए लाइन कहाँ पे है? ये सैमसन एगोनिस्टिस से है, और ये हमारी बुक में दिया हुआ है। ठीक है, तो वहां से आप लोग धीरे धीरे जो है करेंगे। बिल्कुल सेपरेट पब्लिश की गई थी। ठीक है। 68 पे आ जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स, ठीक है, इज रिटन इन स्टैंजा, ये तो बहुत ही फेमस लाइन है, बार बार फेमस क्वेश्चन है, बार बार आता रहता है। सिक्स, वीनस, वीनस एंड एडोनियस, वो तो एक टेक्निक आप लोगों ने बनाया था, याद होगा आप लोग को। हम्म हम्म, ठीक है। हम्म
ठीक है, बहुत अच्छा जी। तो ये कुछ टेक्निक हमेशा काम आएंगे, बना लोगे तो देखो अब कितनी आसानी से आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 69 की ओर आ जाइए। ये क्या है भैया, कौन सी एक लिरिक है जो 1807 में पब्लिश हुई थी और जो माना जाता है कि एक्चुअल साइट नहीं बल्कि हाँ, तो ये भी आप लोग को बताया गया था। थॉमस विलिंगटन का जो है बुक है द टूर ऑफ इंग्लैंड स्कॉटलैंड, उसमें रेफरेंस है, ऐसा माना जाता है कि उससे प्रभावित होकर वर्ड्सवर्थ ने ये लिखा है। 70 पे आ जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स वाज नॉट पब्लिश्ड इन, कौन सा इसमें, हाँ डी ऑप्शन है, सॉलिटरी रीपर। जब आप लोग को सॉलिटरी रीपर मैंने पढ़ाया था तब भी बताया था अंजलि जी, क्या हुआ भाई? चलिए कोई नहीं, अब ध्यान रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स वाज नॉट पब्लिश इन लिरिकल बैलेट, कौन सा लिरिकल बैलेट में पब्लिश नहीं हुआ? ये आसान नहीं होगा आप लोग के लिए। ये शुरू के 3 ऐसे हैं जो लिरिकल बैलेट के पोएम हैं, डियान जो है लिरिकल बैलेट का नहीं है। कैसे याद करोगे? बहुत कठिन चीज है याद करना। इसका तरीका सिर्फ ये है कि आप लिरिकल बैलेट के जितने पोएम उनको रट डालो, उनका भी कोई टेक्निक बना लो, अभी बहुत समय है, बना लो, नहीं तो फिर बाद में दिक्कत होगी। जो लिरिकल बैलेट वॉल्यूम 1 है, ठीक है, और वॉल्यूम 2 है, 2 वॉल्यूम है, दोनों वॉल्यूम के पोएम को एक साथ लिख लो और उनको किसी तरीके से किसी टेक्निक से याद करने की कोशिश कर लो। ठीक है, इनकी पीडीएफ आप लोग को पहले ग्रुप में भेजी गई थी। अगर बेहतर होगा कि आप लोग ग्रुप से मिल जाए तो ठीक है, हाँ नहीं तो फिर जो है देखते हैं, भेज देंगे। भाई प्लीज, ये किससे मैंने बोला माइक प्लीज ऑफ रखें, अगर आपकी तरफ से बैकग्राउंड में आवाज आ रही है तो माइक ऑफ रखें, ठीक है। चलिए 71 पे आ जाइए। गाल्सवर्दी बिगैन हिज लिटरेरी करियर एज, गाल्सवर्दी ने अपने लिटरेरी करियर को शुरू किया था कैसे, बताइए कैसे किया था जी? ये भी नावल चलिए, इट वाज फर्स्ट प्रेजेंटेड, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन बताइए 1634 में इसमें कौन सा वर्क है? हाँ, इसमें कई फैक्ट हो गया क्योंकि कई बार एग्जाम में ये पूछता है कि किसके किसके लिए जो है ये किया गया था, तो जॉन इगर्टन के लिए जो है उनके सम्मुख प्रस्तुत किया गया था। कहाँ पे किया गया था ये भी पूछता, लूडो कैसल में किया गया था, ठीक है, और किस लिए किया गया था? तो अर्ल का, ये फर्स्ट अर्ल ऑफ ब्रिज वाटर है, तो इनके लिए नया पोस्ट बनाया गया था। और फिर जो है इनको नया फर्स्ट अर्ल ये बने थे, इसीलिए इसके लिए जो है इनको वो किया गया था, सेलिब्रेट किया गया था, ठीक है। वैसे भी आप सभी को पता है मास्क वगैरह जो लिखे जाते हैं वो सेलिब्रेशन पे लिखे जाते हैं, वो राजाओं का खेल होता है, ठीक है। तो इसीलिए जो हम्म हम्म अरे मैं क्लास ले रहा हूँ, बर्थडे वाले लोग फोन कर रहे हैं, ससुराल से फोन आ रहा है। एक सेकेंड में आप लोग, 1 मिनट में इनको बोल दे रहा हूँ। हाँ नमस्ते मम्मी जी। हाँ हाँ थैंक यू। तो हम तो यही चाह रहे थे ना, वो पहले इनका सब शुरू हो गया। हम्म, कोई बात नहीं है ये तो अब मना लिया जाता है ऐसा। हम तो अब मनाते भी नहीं थे ज्यादा, अब ये सब लोग मना रहे हैं तो हम कहे चलो भाई ठीक है। हम्म 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 हम्म। हाँ अभी क्लास ही ले रहे थे, तो हम कहें कि आपका फोन आया अब रिसीव कर लेते हैं, नहीं तो क्या पता लेट हो जाएगा, फिर आप क्या कर रही हो, तो मैंने कहा चलिए। हाँ
अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है तो। जी 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 ठीक है, नमस्ते मम्मी जी, नमस्ते। चलिए, वेरी सॉरी भाई, हमने सोचा 1 मिनट उठा के बात कर लेते हैं। हाँ, चलिए। नहीं नहीं, बस हो गया, नहीं नहीं, अब ऐसा नहीं है। हम्म, नहीं नहीं नहीं, सेलिब्रेशन मेरे पास काम ही काम है, सेलिब्रेशन। कोई नहीं कोई नहीं, ये लिटरेचर पार्ट। कोई बात नहीं, हम लोग जल्दी जल्दी कंप्लीट करते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये जो है ये हो गया ना, सैमसंग एगोनिस्टिस ये भी हो गया, इधर हम लोग थे। अच्छा, ये भी क्वेश्चन देखिए, जो पूछा गया था, ये भी आपके एग्जाम का क्वेश्चन था, लेकिन हमने इसको पलट दिया। विच इज सपोज टू बी द बेस्ट सोसाइटी इन पैराडाइज लॉस्ट, बुक 9। अगर आप लोग को पता हो, एग्जाम एग्जाम की लाइन क्या है, सॉलिट्यूड इज द बेस्ट सोसाइटी। तो उसी उसी को, हाँ, सम टाइम उसी को हमने उठा दिया। हमने कहा कि भाई चलो, हैं, पूछ लेते हैं। क्वेश्चन का लैंग्वेज देखिए, सिर्फ इसीलिए पूछा गया है कि आप यहाँ पे कुछ बेहतर सीखें, है ना। चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर गिवन ब्लैंक्स, ये भी आपके एग्जाम की ही लाइन थी, है ना। तो अ वायलेट बाय अ रोजी स्टोन, ठीक है, हाफ हिडन फ्रॉम द आई। हम्म, ये भी क्वेश्चन, ठीक है, बिल्कुल। लूसी पोएम्स जो हैं उसी में से एक पोएम की है, ठीक है। आगे, बिल्कुल। 75 क्वेश्चन देखिए, वर्ड्सवर्थ पोएम मोस्टली डील विद, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था ये, मैंने। हाँ, आप ध्यान दें, आपको इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं। पहला देखो, 1 मिनट, नॉट फेमस मेन एंड वुमेन, एकदम सही बात है, डील करते हैं इनसे। उनके पोइट्री में जो वर्क में है, फेमस लोग नहीं है, नॉट है, इसीलिए नॉट है। फिर है हम्बल पीजेंट्स एंड, यही तो, अब ये सब गलती समझ लो अर्पणा, है ना, सारे लोग, कि यही सब पकड़ना है, और अब नहीं पकड़ेंगे तो कब, इसीलिए हम आपको खूब गिरा रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, ताकि आप ये गलती ना करो। हम्बल पीजेंट्स एंड इनोसेंट फार्मर, ये भी सही बात है, इनके बारे में बात करते हैं, ठीक है। और किंग्स एंड क्वीन के बारे में बात नहीं करते, आर्मी जनरल के बारे में शेक्सपियर बात करते हैं, जैसे बैंको, मैकबेथ, है ना, ओथेलो, ये सब आर्मी जनरल्स हैं। तो भैया दो ही ऑप्शन सही है। अब ये दो ऑप्शन को सही करने वाले कौन है भैया, सी ऑप्शन है, फर्स्ट एंड सेकंड। क्लियर हो रहा है सभी को, हृदय की गहराइयों में जा रहा है। चलिए, 76, द प्रिल्यूड बाय वर्ड्सवर्थ वाज पार्ट ऑफ वास्ट वर्क, बताइए प्रिल्यूड किसका पार्ट था, बहुत बार बता चुका हूँ, द रिक्लूस। ठीक है, आप तो ये कभी मत भूलिए, इससे चाहे जो क्वेश्चन पूछ दो। 77, द लोअर क्लास, ये भी बता चुका हूँ आप लोग को, क्या है भैया, नोट्स मिल चुका है, क्या मारा। चलिए, अब कहीं कहीं आपके ना ऐसे ऐसे बुक हैं, वहाँ पे कंट्री हाउस लिखा है, जबकि आपको बहुत बढ़िया से दिखा चुका हूँ, बता चुका हूँ, कंट्री हाउस नहीं होगा, है ना। व्हाट इज द सब टाइटल ऑफ द शो, ये शो करके जो है एक इनका प्ले है, इसका सब टाइटल क्या है, ये क्वेश्चन हमने जानबूझ के लिया था ताकि। हाँ, हाँ, बहुत अच्छा जी। हाँ, तो ऐसे अभी आप, अरे भाई, अभी अभी आप लोग को बहुत न्यू क्वेश्चन में गर्ल्स वर्दी से रिलेटेड दूंगा, कि आप कभी कहीं पढ़े नहीं होंगे। हम तो आपको वो सब कुछ देना चाहते हैं जिससे आपके एग्जाम में सिलेक्शन हो, और कैसे आप बेस्ट करें, है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 79 की ओर चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 79 क्या बोलता है, अभी देखते हैं। 78 क्वेश्चन जो है, सी ऑप्शन सही है। 79 में आ जाइए, ये उसका सब है, 3x। 79 पे आ जाइए, हिज पुअर आई साइट, ये कई बार आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसमें इसका आंसर गाल्सवर्दी है, ठीक है। हाँ, मिल्टन कहाँ ब्रिटिश आर्मी में जाना चाहते थे, है ना। यहाँ जो बेस्ट ऑप्शन था वो जॉन गाल्सवर्दी था। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोलिए।
हमिंगवे की बात भी सही है, लेकिन हम तो मिल्टन के लिए, हम तो गाल्सवर्दी के लिए। चलिए कोई बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 80 पे आ जाइए। विच प्ले ऑफ गाल्सवर्दी डील्स विद द प्रॉब्लम ऑफ रिक्लेमिंग द सोशल आउटकास्ट। ये क्वेश्चन शायद आ चुका है आपके एग्जाम में, सीधा क्वेश्चन था ये। बताइए क्या मारा आप लोगों ने, इसका आंसर क्या होगा? ए होगा पिज्जा। चलिए क्वेश्चन नंबर 81, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम का है, मैंने इसमें कुछ नहीं किया है, ये भी कर दिया होगा आप लोगों ने। चलिए बहुत बेहतरीन, आगे बढ़ जाते हैं। 82 में क्या, द एज ऑफ मिल्टन हैड थ्री काइंड्स ऑफ पोएट, ये अच्छा क्वेश्चन था। बहुत अच्छा। इन विच ईयर डिड ओलिवर क्रामवेल, ये हमने जानबूझ के बनाया, आज इजी क्वेश्चन है, बना दिया था आप लोग। बहुत अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब बताइए जी, व्हेन डिड रेस्टोरेशन ऑफ किंग चार्ल्स सेकंड हैपन। अभी, चलिए कोई नहीं। विच, रेस्टोरेशन का मतलब क्या समझते हो आप? तो मोनार्की चेंज करेगा तो नया राजा ही तो आएगा। मोनार्की को चेंज नहीं किया जाता है, मोनार्की आती है। हाँ, पहले से कोई मोनार्की का रेस्टोरेशन हुआ था, मोनार्की को हटाया नहीं गया, मोनार्की का रेस्टोरेशन हुआ, मोनार्की को पुनर्स्थापित किया गया। ठीक है, बीच में क्या आ गया था, दूसरों का शासन आ गया था, प्यूरिटन्स का। पहले पहले कोई चीज है, बीच में उसको हटा दो, तो दोबारा जब वो चीज, जब दोबारा उस चीज को लेके आएंगे तो उस चीज को बोलेंगे रेस्टोरेशन। ठीक है, ऐसे ही समझ लो, थोड़ी देर के लिए समझ लो। जैसे आपका फर्स्ट रैंक आया पहली बार एक बार, ठीक है, फिर उसके बाद बीच में आप नहीं हैं, है ना। अब उसके बाद जब दोबारा आप कभी फर्स्ट रैंक लेके आएंगी, तब आपका रेस्टोरेशन होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, हाँ। चलिए अब आगे आ जाइए। हम्म, बताइए, बताइए बताइए। हम्म। ओपेरा भी कह सकते हैं, और दूसरा सबसे मेन जो है वो है, आप बताइए, और एक कौन सा प्ले है जिसमें परफॉर्मेंस नहीं होगा कि वो रीडिंग के लिए आएगा, क्या नाम है उसका? क्लोसेट ड्रामा। तो, तो बेस्ट आंसर यहाँ पे, हाँ, क्लोसेट ड्रामा का दौर उसी दौरान आया है स्पेशली। हाँ, क्योंकि ये था कि अब परफॉर्मेंस नहीं होगा तो लिखा जाएगा, तो जो इच्छाएं हैं लोग पूरी कर रहे हैं लिख के, है ना। ये, चलिए अब यहाँ पे ध्यान दें, नेक्स्ट, हेनरी हेनरायड फर्स्ट जो है, इसका कौन सा पार्ट नहीं है, तो बताइए भैया। हाँ, हाँ, अगर मैं बोलूँ कि हेनरायड फर्स्ट का पार्ट कौन कौन है, तो रिचर्ड सेकेंड, हेनरी फोर्थ पार्ट वन पार्ट टू, एंड हेनरी फिफ्थ, ये हेनरायड वन हो जाएगा। ठीक है, फिर हेनरी सिक्स के तीनों पार्ट, और उसके बाद रिचर्ड थर्ड। ठीक है, उसको मिलाएंगे तब जाके आपका बनेगा हेनरायड सेकेंड। ठीक है, तो ये आप लोग को याद रखना है, हेनरायड फर्स्ट एंड हेनरायड सेकेंड। ठीक है, हेनरायड फर्स्ट में जो है आपका रिचर्ड सेकेंड, ठीक है, हेनरी फोर्थ पार्ट वन पार्ट टू, एंड हेनरी फिफ्थ, ये है आपका हेनरायड फर्स्ट। ठीक है, अब हेनरायड सेकेंड जो है, उसमें आपका हेनरी फोर्थ, हेनरी सिक्स पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री, एंड फिर रिचर्ड आपका थर्ड। ठीक है, ये क्लियर है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है, हालांकि इस पे बहुत बवाल रहता है, लेकिन जितनी भी अच्छी किताबें हैं सब जगह स्टैटफोर्ड अपान A1। ठीक है, अब ये आयोग तो क्या बताया जाए। ठीक। हम्म,
ठीक है, तो ये जो है आयोग के कुछ चीज़ों को आप लोग वो करिए। कुछ 2-4 क्वेश्चन अब जो हम आपको फाइनल बता रहे हैं वही मान के चलिए, ठीक है। आयोग अब दोबारा ऐसी गलती करे कर भी सकता है, तो आपके पास मैं सारे प्रूफ दूंगा, उस प्रूफ को दिखा के बात करना अब आप लोग। अब क्या ही कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रहेगा। अब 87 पे आ जाइए। अवर एवर लास्टिंग पोएट द एबव एविथेट, ये बहुत, लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि ये कहाँ गया है। एकदम अच्छे से सोच लीजिए, हड़बड़ी ना करिए, और अभी ये मत सोचिए। बहुत अच्छा। एक्चुअली जो डेडी सोनेट्स का डेडिकेशन वाला पेज है, आप लोग को मैंने पीडीएफ दिया है सोनेट्स का, कितने लोगों ने उस पीडीएफ को कभी उठा के देखा है? प्रिंट देख, उस पीडीएफ, उसको शुरू में ही बता। तो अगर आपके पास हार्ड कॉपी है तो एक बार ऊपर खोल के देख लो, सबसे पहला चीज उनका डेडिकेशन ही दिया है। डेडिकेशन ही दिया है, और डेडिकेशन में ही लिखा अवर एवर लास्टिंग पोएट। हम्म ये क्वेश्चन वहीं से सीधे सीधे हमने बना दिया। तो इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि बेसिक चीजें मत भूलिए। कई बार वहां से क्वेश्चन पूछ देता है टीटी का मतलब क्या है, या उसमें और भी कई चीजें फैक्ट्स हैं। तो एक बार जो है, जो डेडिकेशन है उसको देख लीजिए। आप लोग को ऑलरेडी हमने पीडीएफ दे रखा है। अब ये ज्यादातर लोगों ने गलत कर दिया क्या ये? हम्म चलिए, बहुत बढ़िया। हम्म हाँ, पढ़ी है सुपर 30 में भी। नहीं पढ़ी है क्या सोनेट वाली पीडीएफ? अब सोनेट तो अभी हाईलाइट करा ही नहीं, तो उसके पीछे क्यों पड़ी हो? उसमें तो हमने ये बोला था, सोनेट के लिए मैंने आपको बस दो ही चीज बोला था। क्या बोला था? कि आप जो इसका डेडिकेशन है ये देख लीजिए, और सबकी पहली और अंतिम कपलेट देख लीजिए सारे पोएम की। बस यही तो बोला, दो चीजें वो करना है आपको। वो कर लीजिए हाईलाइट, इतना कर लीजिए, इतना ही जरूरी है अभी, ठीक है, एग्जाम के लिए आपके। और उसको तैयार भी करिए। चलिए, विच वन इज नॉट द पोयम ऑफ वर्ड्सवर्थ, कौन इसमें वर्ड्सवर्थ का पोयम नहीं है? अब ये सब क्वेश्चन आपके लिए आसान नहीं होंगे। हम्म पक्का? ये तो अब की मिल चुका है ना आप लोग को, तो इसलिए आसान हो। हाँ, तो न्यू एक्चुअली ना, आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये है कि वर्ड्सवर्थ का कौन सा पोयम नहीं है, तो हमने भी बनाना है, तो हम वही पोयम क्यों ले भाई? हैं? तो ये जो, जब, तो पहली बार पोयम पहली बार थोड़े ना पढ़ोगे। पोयम का तो बस आपको नाम याद रखना है धीरे धीरे, इसीलिए मैं धीरे धीरे आपको, ये गाल्सवर्दी की पोयम है, ठीक है। गाल्सवर्द, जो आपको लिस्ट दी है पोयम की, उसको कभी देखते हैं आप लोग? पोयम की लिस्ट तो देख लीजिए जो आपको भेज दी गई है। हाँ, उसी में है। हम्म चलिए, 89, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बताइए। इट कंबाइंस टू कॉन्फ्लिक्टिंग कल्चर्स, ह्यूमनिज्म एंड प्यूरिटिज्म, एकदम सही है। इट सबलाइम बोथ इन थॉट, ठीक है, ये भी सही है। इट इज टोटली ऑब्जेक्टिव एंड फुल ऑफ ह्यूमर, फुल ऑफ ह्यूमर तो है ही नहीं, ऑब्जेक्टिव भी नहीं है। क्यों नहीं ऑब्जेक्टिव? क्योंकि मिल्टन साहब खुद अपनी छवि दिखाते हैं। सैमसन यूनिस्टिस कर लो, चाहे पैराडाइस लॉस्ट बोल दो, आपको बार बार लगता है मिल्टन खुद है। जब एडम एंड ईव, जब ईव आके रोती है एडम के पास, तो वो दृश्य हमें वैसे ही लगता है जैसे, कौन आके रोती है मिल्टन के पास? जल्दी बताइए, फास्ट। मैरी पावेल, जब वो आके रोती है तो हमें वैसा ही लगता है जैसे ईव ने गलती की और आप अपनी गलती के लिए क्षमा मांगती है, रोती है। वैसे ही मैरी पावेल ने गलती की और फिर क्षमा याचना के लिए आई। ठीक है, इट इज रिटन राइम रायल, राइम रायल में तो लिखते नहीं है, ब्लैंक वर्स में लिखते हैं ज़्यादातर। तो इनका जो है तीसरा चौथा स्टेटमेंट गलत, इनकरेक्ट। तो आपका ये आंसर सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 90 की ओर चलते हैं, थोड़ा जल्दी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 क्या है कि व्हाट इज कॉमन टू द फॉलोइंग वुमेन कैरेक्टर। ये जानबूझ के हमने थोड़ा सा अलग से लिया, लेकिन इसमें भी कोई ऐसा चीज नहीं है, आसान था ये, सबने अच्छा किया होगा। हम्म जा हाँ चलिए आगे बढ़िए। आइडेंटिफाई द राइट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन था, यदि आप लोगों ने क्या सही किया कि देख के डर गए। हाँ, क्योंकि ये डरने वाली चीज ही नहीं है। हम्म अगर आप ध्यान दो तो आपके पास जो ऑप्शंस हैं उन्हीं के हिसाब से देखो। जो टेम्पेस्ट है सबसे एंड में आया है, ये तो आप सभी को पता है, टेम्पेस्ट सबसे एंड में आया है। फिर अगर आप ध्यान दें तो जैसे टेमिंग ऑफ द श्रीव है, ये कैसी कॉमेडी है, एक कॉमेडी है ना, लेकिन आपको पता है कि ये मेच्योर कॉमेडी नहीं है। जो कॉमेडीज थोड़ी सी लेस मेच्योर हैं वो सबसे पहले आई हैं, शेक्सपियर ने लिखा है। फिर उसके बाद वो मेच्योर कॉमेडीज लिखते हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनिए, लेस मेच्योर, फिर मेच्योर कॉमेडीज, फिर मेच्योर ट्रेजेडीज, और फिर सबसे लास्ट में ड्रामेटिक रोमांसेस। ठीक है, तो अगर इस हिसाब से देखें तो लेस मेच्योर है। ठीक है, तो ये पहले आ जाएगा। फिर उसके बाद से अगर आप ध्यान दें तो फिर आपके जो है टेम्पेस्ट सबसे लास्ट में आएगा। तो अगर यहाँ कॉम्बिनेशन ध्यान दें और फिर उसके बाद से आप आगे बढ़ेंगे तो जूलियस सीजर लगभग आप सभी को याद है 1899 के आसपास आता है। सॉरी, कौन सा 99, 1599 के आसपास बताया था आप सभी को। और मैकबेथ का तो सभी को याद ही होगा, 1606 में आता है। कहाँ है? 1601, 1606 है ना भाई। भाई उसके गद्दी पे बैठने के बाद आते हैं ना, गद्दी पे कब बैठता है? 1603 में। कौन? जेम्स। मैं तो चीजों को ऐसे याद रखता हूँ। 1603 में गद्दी पे कौन आता है? भूल गए सब। जेम्स फर्स्ट। और जेम्स फर्स्ट को ही खुश करने के लिए लिखता है मैकबेथ, आपको याद है कि नहीं? वो तो पसंद थी, लेकिन वो बैंकों के रिलेटिव थे, बैंकों के डिसेंडेंट थे, और बैंकों के करेक्टर को अच्छा बनाया गया है और उस हिसाब से ये लिखा गया था, है ना। तो ये चीज़ है डेडिकेटेड। तो ये जो है मैकबेथ लगभग 1606 के आसपास परफॉर्मेंस हुआ था। ऐसे याद रख लो, बहुत आसान है, चीज़ों को कनेक्ट करके जितना करोगे ना बढ़िया होगा। क्लियर है सभी को? 91 सबने सही कर दिया। हम्म ये टेक्निक केवल यूज कर लो जो अभी बताया। सबसे पहले जो लेस मेच्योर मेच्योर कॉमेडीज कौन है? ट्वेल्थ नाइट हो गया, एज यू लाइक इट हो गया, ये सब मेच्योर कॉमेडीज की कैटेगरी में आती हैं। ठीक है, तो ये मिडिल में है कहीं सबसे। और ये जैसे कॉमेडी ऑफ एरर्स हो गया, टेमिंग ऑफ द श्री हो गया। ठीक है, मेरी, हाँ मेरी वाइफ सब इंडोर हो, ये सब शुरुआत वाले हैं। ये सब शुरुआत वाले हैं, सिंपल एकदम कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ट्रेजेडीज सारी मिडिल में आती हैं। हम्म आगे बढ़िए। ये मैंने अच्छा क्वेश्चन आप लोग को बनाया था, लेकिन सिंपल बनाया। पन इज नॉट, पन क्या नहीं है? तो ये दो, वेरी सिमिलर इन मीनिंग नहीं। हाँ, तो इसमें सी ऑप्शन, वेरी सिमिलर नहीं होता है। ठीक है, मीनिंग अलग अलग होनी चाहिए। ये क्वेश्चन भी बहुत बेहतरीन बनाया था, 93 नंबर का क्वेश्चन। वर्स लिवर इज नॉट, वर्स लिवर नहीं है। ये भी आपके एग्जाम का क्वेश्चन है, मैंने अपने पास से इसको नहीं बनाया। हम्म तो ये आप ध्यान दो, ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था। क्या नहीं है, तो पहले ये समझ लो कि क्या है। फ्रेंच टर्म है, एकदम है। फ्री वर्स है। ठीक है, क्लोज फॉर्म है, नहीं है। ऑर्गेनाइज रिदमिक पैटर्न है, नहीं है। राइम्ड फॉर्म है, नहीं है। ओपन फॉर्म है। हम्म तो तीन बातें सही है, तीन बातें गलत है। अब गलत कौन है? क्लोज्ड फॉर्म, ऑर्गेनाइज रिदमिक पैटर्न और राइम्ड पैटर्न, राइम्ड फॉर्म, ये तीनों गलत है। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ कहाँ है भैया? ये क्वेश्चन बनाने में बहुत दिमाग लगाया था मैंने। ठीक है, हाँ अब ये आप लोग बताइए, मजा आया कि नहीं इस क्वेश्चन को देखकर? हम्म चलिए, इरेगुलर वर्ड इज आल्सो नोन एज, ये भी कुछ लोगों ने गलत कर दिया होगा। मैं मैं
मैं ये बात जानता था क्योंकि एग्जाम में आया था रेगुलर रोड, और रेगुलर रोड का आंसर था पिंडारी कोड। तो मुझे ये पक्का मालूम था कि आप में से आधे तो उसी दिमाग में घुसेंगे, वो रेगुलर रोड पिंडारी कोड दिख रहा है, पिंडारी देखते दे धड़ाक से मार दे, दे धड़ाक से मारेंगे। तो मैंने कहा कि नहीं, थोड़ा गेम खेलते हैं। हम्म। हाँ। हम्म। अच्छा, आप लोग सोचते हैं कि सर जी बताओ 2 साल का पेपर दे रहे हैं, हाँ, क्या ही दे देंगे, तो आप सोचते हैं, मारो, फटाफट मार के आगे बढ़ जाओ, क्या ही है। हम्म। चलिए, फाइंड द इनकरेक्ट मैच। ये भी क्वेश्चन आपके सारे कॉमन क्वेश्चन थे, ठीक है, ये सारे आए हुए थे। मैंने एक क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज किया था, बताओ। ये तो आसान था, ये सबसे। एट वाला तो सीधे सीधे दे दिया, ये भी कर दिया होगा आप लोगों ने। 96। 97 पे आ जाइए, 97। 90। हम्म। तो मैंने तो पलट दिया ना, मैंने सोचा वही क्वेश्चन दे दूं कैसे भाई, थोड़ा सा इसीलिए तो कर दिया इसको। अच्छा ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू इपिक इज इनकरेक्ट। अब ये भी क्वेश्चन मैंने बहुत दिमाग लगाया था, मैंने सोचा ऐसा फंसाऊं, कितने लोग फंस गए थे। च- चलिए ठीक है, रैंक्ड सेकंड इन कंपैरिजन टू टेजी, ये बात एकदम सही है। रेनेसा क्रिटिक्स। हम। हाँ। नहीं तो यहाँ और अभी रुक जाइए थोड़ा सा, थोड़ा सा। हाँ। ये पूछ रहा है कि कौन इसमें जो है इनकरेक्ट है, तो ये तो फिलहाल करेक्ट हो गया, तो ये हमारे आंसर में नहीं आएगा। रेनेसा क्रिटिक्स फाउंड इट सेकेंड हाईएस्ट जॉनर आफ्टर ट्रेजेडी, क्या ये बात सही है? ये ये बात सही नहीं है, क्योंकि रेनेसा वाले मानते हैं कि ये भैया सबसे बेस्ट है, हाईएस्ट जॉनर, तो इसलिए ये बात गलत हो गई। हीरो इज फिगर ऑफ लोकल इंपॉर्टेंस। हाई। हीरो लोकल इंपॉर्टेंस का नहीं होना चाहिए, नेशनल लेवल का होना चाहिए हीरो, है ना। कॉस्मिक इंपॉर्टेंस विश्व लेवल पे, तो ये भी गलत बात हो गया। सेटिंग ऑफ इपिक इज मीगर, मीगर नहीं होना चाहिए। हाँ। एम्पल सेटिंग लिखा है, हमने उसका उल्टा कर दिया आपके लिए। अब सोचो, हम आपको वोकैबुलरी भी इसी में सिखा रहे हैं, हैं। अब टुन टुन ना सीखे तो कोई क्या कर ले। अब ध्यान दो यहाँ पे। हैं? अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या है कि 3 ऑप्शन आपके गलत हैं, वही आंसर होगा, तो जहां पे लिखा होगा सेकेंड थर्ड फोर्थ, वो कहीं लिखा है क्या? है तो सेकेंड थर्ड फोर्थ एकदम। सी ऑप्शन इनकरेक्ट है यहाँ पे।